नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं हरिओम राठौर और आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में मीडिया में सुर्खी बना हुआ है। दोस्तों, सुर्खी है कि चाइना जो है भारत की सीमा के नज़दीक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है एक बांध बनाने जा रहा है। यहाँ युग है कि भारत के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। साथियों, आपको जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम इंसिडेंट था वो बखूबी तरीके से याद होगा, अच्छी तरीके से। पहलगाम अटैक के बाद जो है भारत ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी है इसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया था। खास की थी, यूँ कहें कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको तोड़ा था और कहा था कि हम जो है इंडस नदी का जो वाटर है ये पूरी तरीके से सप्लाई जो बंद करी थी, हम पानी आपको नहीं देंगे, जिसके चलते कि पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान ने कहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते। विश्व बैंक की मध्यस्थता से जो इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट किया गया था उसका पाकिस्तान विरोध कर रहा था कि आप इंडिया ऐसे किस तरीके से कर सकता है, क्यों पानी बंद कर सकता है। तो भारत ने इसका भी कड़े शब्दों में विरोध करा था और भारत अपने जो निर्णय पर अड़िग रहा था। जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है बर्खास्त की थी या इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी थी, उसके बाद से हमारे जो भारत के सैन्य बड़े अधिकारी हुए हैं उन्होंने एक तरीके से जो बयान जारी करा था कि भारत पहलगाम अटैक जो हुआ था उस समय न सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहा बल्कि तुर्की से और चाइना से भी इनडायरेक्टली तरीके से लड़ रहा था। साथियों, जब पहलगाम अटैक हुआ था उस समय न सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान को गोला बारूद एवं असला डिलीवर करा था, बल्कि अगर यूँ कहें हम दूसरे मायने में अगर देखें तो पाकिस्तान को जो है इंटेलिजेंस जो लोकेशंस हैं हमारी, उनको भी पाकिस्तान को जो है गुप्त तरीके से दी हुई थी, जिसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार हम पर अटैक कर रहा था। लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो है भारत ने बखूबी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया था। साथियों, हम देख सकते हैं किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान मिलिट्री टू यूज़ चाइनीज़ नेविगेशन सिस्टम, यानी कि चाइना ने नेविगेशन सिस्टम जो है अपना वो पाकिस्तान के लिए खुला कर दिया था। और हमारी जो लोकेशंस है, हमारी जो मिलिट्री लोकेशंस है, चाहे किसी भी प्रकार की जो गुप्त जानकारी है वो भी लोकेशंस के माध्यम से पाकिस्तान को दे रहा था चाइना। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है एक बांध बनाने जा रहा है जो कि भारत की सीमा के नज़दीक है। और रिसेंटली जो है चाइना भी वही कर रहा है जो कि हमने जो है पाकिस्तान के साथ किया था, यानी कि इंडस वाटर की जो ट्रीटी थी उसको जब कैंसिल किया उसी तर्ज पर जो है चाइना चल रहा है, जिसके चलते कि ब्रह्मपुत्र नदी पर वो डैम बना रहा है। हेडलाइन बनती है कि चाइना बिगिंस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है चाइना है भारत की सीमा के नज़दीक एक डैम बनाने जा रहा है। भारत में इन दिनों खबरें बनने लगी है कि क्या जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के साथ व्यवहार किया था उसी की तर्ज पर जो है चाइना करना। चाइनीज़ वाटर बॉम्ब और वरी फॉर इंडिया, क्या इंडिया के लिए चिंता का विषय होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है डैम बनाने जा रहा है वो हमारे असम क्षेत्र में भी बहती है इंडिया में, यानी कि और चाइना का जो साथियों बताया यह जा रहा है कि अभी तक का जो सबसे बड़ा बांध जो है वो चाइना द्वारा बनाया जा रहा है। साथियों, पूर्व में जो चाइना के द्वारा जो बांध बनाया गया था वो है 3 गॉर्जियस डैम, जो आप पिक्चर में संभवतः आपको दिख पा रहा होगा। ये अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है और भारत के जो अरुणाचल क्षेत्र जो है उसमें प्रवेश करती है। आइए हम समझते हैं। साथियों, ये है चाइना और ये है इंडिया, और ये जो है ये दिखाई दे रही है आपको। चाइना में जो है इसको जो जाना जाता है वो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ से होते हुए जो है ये इंडिया में प्रवेश करती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद ये जब बांग्लादेश में जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। साथियों, जो ये नदी पर जो चाइना जो डैम बना रहा है इसका आने वाले समय में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। साथियों, अगर मैं अपनी राय में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसके माध्यम से चाइना जो है एक वाटर बम की तरह इसका जो है उपयोग कर सकता है। किस तरीके से, जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान का वाटर बंद करके जब चाहे उसको छोड़ सकता है और जब चाहे पानी रोक सकता है, उसी प्रकार चाइना भी इस चीज़ को कर सकता है। चाहे वो जब चाहे इस पानी को रोक सकता है डैम के माध्यम से, और जब चाहे इस पानी को वाटर बम की तरह इस्तेमाल करके भारत में तरीके से जो है क्षति पहुंचा सकता है भारतीय क्षेत्रों में। साथियों, कहा है 3 गॉर्जियस जो डैम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा संभवतः। साथियों, खबर ये बनी थी पहले कि जिस समय 3 गॉर्जियस डैम जो चाइना के माध्यम से जो बनाया गया था
उसके कारण जो है वो दुनिया के सबसे बड़े बांध ने धरती के घूमने की स्पीड कम कर दी थी और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी जगह से खिसके। यानी कि जो धरती की स्पीड है वो इतना विशालकाय जो डैम है वो चाइना ने निर्माण करा था कि जिसके कारण जो है धरती की स्पीड जो है वो कुछ माइक्रो सेकेंड तक जो है वो इंक्रीज हो गई, तो कि इससे भी 3 गुना जो बड़ा है वो डैम का निर्माण जो है वो चाइना के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस विशालकाय डैम का जो प्रभाव है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में तो दिखेगा ही आने वाले समय में। इसका पर्यावरण पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, टेक्टोनिक्स प्लेट्स जो है इन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। धन्यवाद।